तो बिग बॉस 18 के आज के एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिली। सबसे पहले हमने देखा कि कोर्ट टास्क हुआ है घर में, और उसके बाद हुआ है टाइम गॉड टास्क, जिसमें बहुत बड़ा बवाल जो है सारा ने क्रिएट कर दिया। सारा और कशिश ने मिलके सारे जो टाइम गॉड टास्क की जो है बैंड बजा दी। और कल जो है पूरी मतलब सारा जो है मतलब पागल हो चुकी है यार। और करण पे उसने अटैक कर दिया सब पे, मतलब वो गुस्सा कर रही है यार। जैसे मतलब श्रुतिका ने उसको गेम से आउट किया, मतलब टाइम गॉड टास्क से आउट किया एकदम, मतलब अविनाश का वो जो मतलब वो टास्क था वो बिगाड़ने की कोशिश कर रही थी, चुमका बिगाड़ने की कोशिश कर रही थी। तो सब कुछ चीज़ें जो है वो करने की कोशिश कर रही थी। चलिए सबसे पहले स्टार्ट में आते हैं कोर टास्क में। कोर टास्क में क्या हुआ था? कोर टास्क में मैं यार सच कहूँ यार, कशिश है ना, मतलब कशिश ने जो है ज़्यादा फ्लर्टिंग की थी अविनाश से, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू यू आई डोंट नो। बट अब मैंने जिस तरह से वीडियो देखी है उसमें साफ साफ ये नज़र आ रहा है। और अविनाश मतलब वो भी पता चला कि पति पत्नी और वो वाला एंगल जो है वो क्रिएट करने की कोशिश जो है वो हुई है। और सच कहूँ, कशिश की और उसकी ये हेल्दी फ्लर्टिंग चल रही थी, उनका ऐसा कुछ नहीं था। ये मुद्दा जो है, इस मुद्दे को आग मतलब भड़काया किसने, है ना? मिट्टी का तेल जो है इस मुद्दे पर ऐसे भड़काया किसने, तो वो है सारा अरफिन खान। वो हो गई थी नॉमिनेट, तो उसको चाहिए था कुछ ना कुछ कॉलेज घर में। तो कौन सा मुद्दा लूँ मैं, कौन सा मुद्दा लूँ यार, ये 12 दिन पुराना मुद्दा है ना, मैं वो ये उठाती हूँ। तो मैडम जी उठा गई, और इस पे जो है ना मतलब वो खुद ही मतलब गलत साबित हुई है इसमें। और बिग बॉस ने जो मतलब क्लास लगा, बेचारी कशिश, कशिश का शक्ल जो थी ना वो देखने लायक थी। क्योंकि करण ने बहुत अच्छे जो है मुद्दे सामने रखे अविनाश के। और उसने वो ये भी बोला कि पति पत्नी और वो वाला एंगल जो है सेट करती। ये हुआ, मतलब ये कशिश की तरफ से, कशिश की तरफ से। फिर करण बोला आपको तो चेस्ट देखना है, आर्म्स चेस्ट आर्म्स के बारे में आप बात करते थे, मतलब अविनाश की। ओ माय गॉड यार, क्या यार ये मतलब, अगर किसी लड़की के बारे में अगर मतलब अगर कोई लड़की बात करे तो कुछ नहीं, लेकिन अगर कोई लड़का लड़की के मतलब इन सब बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करते तो हम लड़के को क्या क्या बोल देते हैं ना। सही बात है ना? तो लेकिन इस तरह की लड़कियां भी होती है, मतलब आपको जो मतलब यार, मतलब ये जो फेमिनिज्म है ना वो दोनों तरफ से होना चाहिए, दोनों तरफ से। मतलब सिर्फ यार हमें मतलब मैंने तो मतलब ऐसे बहुत केस देखे यार, कुछ लड़के बेकसूर होते हैं लेकिन छेड़छाड़ के आरोप लग जाते हैं, कुछ भी आरोप लग जाता है। हाँ ये फिर मेरा मतलब बॉयफ्रेंड था, इसने मुझे फंसाया और शादी नहीं की, ये सब चीज़ें। लेकिन लड़कियां भी उनके साथ रहती भाई, लड़कियां भी साथ रहती, तो आप क्यों रहती हो? नहीं रहना चाहिए, ऐसी रिलेशनशिप में मत रहो, है ना? तो ये जो था ना, ये जो लड़की है इस टाइप की होती है ना, वो बहुत सारे कार्ड लगाती है। इस टाइप की नहीं बोल सकती मैं, लेकिन कुछ ऐसी लड़कियां होती है समाज में, दुनिया में, यहाँ वहाँ तो होती है, जो ऐसे कार्ड्स प्ले करती है, वुमन कार्ड। और कौन से कार्ड होते हैं यार इनके, यार कौन सा था वो? हाँ आपको सीजन 13 याद है? देव ने कहा था मतलब सिद्धार्थ को, मैं मीटू लगाने वाली हूँ इस पे, वो जब वो एक टास्क हुआ था उस पे। हाँ वो तो उसने गुस्से गुस्से में बोल दिया था, शायद उसका उसका ऐसा कोई इंटेंशन था भी नहीं। और उसमें बाद में देव और सिद्धार्थ की अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। लेकिन ये जो कार्ड खेलते हैं ना, वुमन कार्ड या फिर कुछ भी, तो ये बहुत ही गलत होता है। और ये जो खेलते हैं ना कार्ड, इससे सामने वाले बंदे की ज़िंदगी जो है ना वो खराब हो जाती है ना? सही बात है ना? आप मुझसे एग्री करते हैं तो लाइक कीजिए। इससे बंदों की लाइफ जो है ना खराब हो जाती है गाइस, सच कहूँ तो। मतलब अविनाश के ऊपर आज ये इल्ज़ाम लेकर अगर अविनाश इस बिग बॉस से सेट के मतलब घर से बाहर जाता ना, ये बंदा टॉप 3 में भी फिनाले में होता ना, तो भी उसको बाहर काम नहीं मिलता यार। पता है क्या? क्योंकि हर कोई सोचता है इसने कैमरे में ये चीज़ें की है। तो ये जो किया है ना बिग बॉस ने कोर्टास लेकर आए, बहुत अच्छा किया है। इससे अविनाश की इमेज जो है वो मतलब साफ भी हो जाएगी, और मतलब जो लोग जो सोचते हैं वो भी नहीं सोच पाएंगे। जी हाँ, इनफैक्ट करण बोला भी है यार, करण वो बोला है वो लड़का है अच्छा बहुत। अरे उसने कहीं भी ये डिस्कस नहीं किया, सोचो आप, अगर वो डिस्कस करता तो
इसकी क्या रह जाती सच में कशिश की। उसने कोई भी डिस्कस नहीं किया, यार ये मेरे से ये बातें की, ये मेरे से वो बातें की, तो इसमें धज्जियाँ किसकी उड़ती, उसी की उड़ती ना। तो उसने उसकी मतलब नहीं उड़ने दी, उसने नहीं किया डिस्कस, उसको लगा यार ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो ये सब चीज़ें हुई थी। श्रुतिका ने कहा कि फिर अविनाश जो है वो फ्लर्टी बिल्कुल भी नहीं है, उसको ये मतलब हम इतने दिनों से देख रहे हैं, वो फ्लर्टी बिल्कुल भी नहीं है अविनाश, ऐसा कह रही थी श्रुतिका। और ईशा ने फिर अविनाश से माफ़ी मांगी कि मुझे सच में नहीं पता था, मतलब ये सब चीज़ें जो उसकी तरफ से हो गई, मुझे ऐसा लगा था कि यार वो लड़की है, मतलब उसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो तुम्हें वुमनाइजर बोल रही है, कुछ भी बोल रही है, तो हो सकता है मतलब मैं लड़की थी और उसकी उसकी साइड लेना, मतलब उसका साथ देना चाहती थी मैं। और सच कहूँ ना, ईशा बाद में गई भी थी यार रात को, आपको याद होगा तो वो कॉन्वर्सेशन, रात को गई भी थी एक कशिश के पास कि यार चलो ना बाहर बैठ के बात करते, मैडम जी को टॉपिक ही क्लियर नहीं करना था यार, इस मुद्दे को हवा देनी हवा देनी हवा देनी, अरे हवा दो, बैंड तो आपकी बज गई फिर कशिश जी, बैंड इन सब चीज़ों में किसकी बजी, आप ही की बजी ना, किसकी बजी। तो और ये जो है करणवीर ने ये जो मुद्दा निकाला, और उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि ये जो किया जा रहा है वो मैडम सारा जी का किया धरा है सब, है ना। सारा ये का मतलब लेके आई थी, शायद कशिश ने बोला ये, वो उसको मतलब कोर्टरूम टास्क जो जब चल रहा था ना, शायद कशिश बोली है कि सारा लेकर आई थी, मैंने ये कुछ भी नहीं कहा था। और फिर सारा बोलने लगी कि मुझे इसने बोला था बोलने को। तो इन दोनों का ये चालू हो गया। और उसके बाद विवियन आई यार सॉरी, करण ने कहा आप जो सॉरी नींद आ रही बहुत, आप जो है ना वुमन कार्ड खेल रही हो, करण ने कहा आप वुमन कार्ड खेल रहे हैं। विवेक ने कहा बिल्कुल सही कहा है तूने, ये वुमन कार्ड ही खेल रही है, तो वुमन कार्ड खेल रहे हो और बहुत ही मतलब गलत लग रहा है ये, तो ये ना आप सोच लो कि क्या। तो इनफैक्ट सारा को बोल भी रहा था, ईशा बोल रही थी या कोई बोल रहा था, सच में स्क्रीन पे ऐसा दिखना है आपको, स्क्रीन पे ऐसा लगना है क्यों, क्योंकि सारा जो है इन सब चीज़ों के लिए उसको डिफेंड कर रही थी और खुद को सही ठहरा रही थी, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। और अविनाश की इज्जत की जो है वो धज्जियाँ उड़ाने के लिए तुली हुई थी, वो अविनाश पे इल्ज़ाम जो है ये वुमनाइजर है, ये है वो है, ये सारी चीज़ें जो है बोल रही थी, है ना। तो ये सब चीज़ें, और फिर कशिश को फिर यार बड़ी बेइज्जती हो गई यार कशिश की। इसके बाद जो बिग बॉस ने फरमान किया ना, वो तो एकदम तमाचे वाला था। बिग बॉस ने कहा अविनाश, आपको लगता था कि इन सब चीज़ों में आपको सच में सफाई देने की ज़रूरत भी थी। अविनाश क्या आप बिल्कुल बिग बॉस, सच में मुझे इन सब चीज़ों को इतना मतलब बड़ा मुद्दा नहीं ही बनाना चाहिए था। तो ये सब बहुत अच्छे है। तो उसके बाद कशिश बोली मैंने क्या सच में वुमन कार्ड खेला है? हाँ दीदी आपने वुमन कार्ड खेला है, मतलब आपने नहीं न, लेकिन सारा जब खेल रही थी नॉमिनेशन के टाइम आप उसको डांट सकती थी, ए भाई इनके हम दोनों के बीच में मत बोलो, ये हम दोनों की वो अलग बातें थी, और इनका इन सब नॉमिनेशन से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो ये बात यहाँ ना ही उठाओ सारा तुम। तो ये बोलनी चाहिए थी जो कशिश बोली नहीं, कशिश भी ये सब चाहती थी, और कशिश क्लियर करने के ही मूड में थी को क्लियर बिल्कुल करना नहीं चाहती थी मैडम जी कशिश। मैंने कहा ना ईशा गई थी, नहीं मुझे क्लियर नहीं करना है, मुझे कुछ भी क्लियर नहीं करना है, ना मुझे सॉरी सुनना है ना सॉरी बोलना है। वाह रे वाह, ऐसा चल रहा था। शिल्पा जी को दूसरे दिन यही कहा था कशिश ने। और आज टाइम गॉड टास्क में इतने ड्रामे किए कशिश ने, इतने ड्रामे किए कि पूछिए मत। तो ये सब हुआ। उसके बाद करण ने कहा सारा बिल्कुल डफर है और स्टूपिड है, जो आज मतलब कल टाइम गॉड टास्क में हमको देखने को मिलने वाला है। सारा आर यू स्टूपिड, आर यू स्टूपिड, ऐसे हाथ पकड़ते हुए पूरा मतलब उसके ऊपर चार्ज ने क्या करण ने वो उसको पीछे कर रहा था, क्योंकि वो मतलब पागलों की तरह इनके पीछे पड़ दिया यार। अविनाश चुमको धक्के दे रहे थे, क्या कर रही थी पता नहीं यार, मतलब टास्क में भी बहुत धक्के मारे यार, उनको गिराने की पूरी तरह से कोशिश हुई है उनको। तो ये सब चीज़ें जो है वो हुई है। उसके बाद करण ने कहा सारा डफर है, और क्या कर रही थी वो ये भी बोला है। उसके बाद
रजत भी बाद में इनकी साइड हो गया यार, जो मतलब कशिश का वकील था वो भी इनकी साइड हो गया बाद में। हाँ हाँ बिल्कुल अविनाश सही है, बोलो भला अभी क्या करें। फिर सारा और चाहत की बात चलती है कि आते जाते वो मतलब चला गया, तब ये टॉपिक निकला था। मतलब ये जो टॉपिक था ना कि कशिश ने ये बोला वो बोला, फ्लर्ट कर रहा था वगैरह वगैरह, पति पत्नी वाला वो एंगल एंड ऑल दैट सब कुछ। तो वो बोले, सारा बोली कि मैंने जो है परमिशन ली थी उससे, कशिश से, इस ये टॉपिक निकालने के लिए परमिशन ली थी और उसने भी हामी भरी थी। तो इन दोनों को जो है कंटेंट चाहिए था और कंटेंट के लिए बेचारे अविनाश को फंसा लिया इन्होंने, सच कहो तो। और सच को तो अविनाश को इनसे कंटेंट लेने की जरूरत नहीं, उसका अलग कंटेंट है, बहुत अच्छा है और बहुत स्ट्रांगली ओपिनियन रखता है वो अपनी। तो ये सब चीज़ें थी। और फिर रजत ने कहा कि यार उसने ना पोक करने के लिए ही बोला था। किसने? सारा ने। ये सब कशिश को बोला है उसने, ये सब है ना कशिश को बोला है। किसने? रजत ने। कि सारा जो है ना सब पोक करने के लिए उसने कहा होगा। तो उसके बाद करम शिल्पा को चाहत बताती है कि सारा ने जो है ना मुझे ये बोला कि कशिश ने उसको बताने को बोला है, या फिर वो क्यों बताती। करण बोला वो सब ड्रामा कर रहे हैं या फिर वो दोनों मिलकर ड्रामा कर रहे हैं और हम येड़ा बना रही है बस। फिर श्रुतिका बोली कि सारा लाइट एंड होल थिंग, मतलब वो है ना, मतलब सारा जो है वो सारे मुद्दे जो है मतलब वो जलाने की कोशिश करती है, मतलब उठाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती है। और करण ने कहा बिल्कुल एब्सोल्युटली आई एग्री विथ यू, वो ये सब करती है। उसके बाद आया भाई टाइम गॉट टास्क। टाइम गॉट टास्क आया और हुआ क्या है गाइस, गार्डन में इसकी मतलब करना था उनको, वो सब मतलब दो दो जोड़ियाँ बनाई थी बिग बॉस ने। श्रुतिका को संचालक बनाया था बिग बॉस ने, और जोड़ियाँ बनाई, उसमें था करण रजत, चाहत और विवियन, अविनाश और चुम, शिल्पा कशिश, ईशा सारा। तो ये जोड़ियाँ थी। तो उसमें से शिल्पा तो सबसे पहले आउट हो गई, सारा कशिश रह गई, और उसके बाद विवियन और चाहत भी आउट हो गए। और इसके बाद उसने कशिश को डिस्क्वालीफाई किया, लेकिन कशिश नहीं गई। कशिश नहीं गई, डिस्क्वालीफाई किया तो अड़ी रही, बोली मैं यही खड़ी रहूंगी, बाकी लोगों को चलने नहीं दूंगी इस रोड पे, मतलब जो पर्टिकुलर रोड बनाया था ना बिग बॉस के उसके ऊपर मैं चलने नहीं दूंगी, उसने कहा स्की नहीं करने देगी। तो डटी रही मैडम जी, खड़ी रही। तो श्रुतिका ने कहा आप है ना अपनी जगह पर ही लेफ्ट राइट करते रहो, बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए, चालू रहना चाहिए, लेफ्ट राइट चालू रहना चाहिए आपका। तो उसने कहा। और फिर विवियन आया, विवियन बोलने लगा कि ये सब मत करो, बाकी लोगों को टास्क करने दो, तुम आउट हो चुके, तुम साइड हो जाओ। वो बोली मैं नहीं जाऊंगी, तुझे जो करना है कर ले। तो उसके बाद विवियन ने उसको ज़बरदस्ती हटाया, लेकिन वो नहीं हटी। उसके बाद वो कशिश बोलने लगी, 2 लाइन बोल के हो गई नहीं ना, चल जा अंदर अभी तू, जा कॉफ़ी ले अंदर जा चल, ऐसे बोल रही थी कशिश। फिर कशिश ने सबको रोक कर रखा बहुत देर तक। उसके बाद नो बडी कैन टच मी, विवियन आ रहा था पकड़ने, उसके बाद शिल्पा भी आई और उसके बाद चाहत भी आई भाई उसको ज़बरदस्ती निकालने। कशिश तस से मसने हो रही थी। वो बोली नो बडी कैन टच मी, मुझे पुश किया तो मैं सबको पुश कर दूंगी, ऐसा कशिश ने धमकी सीधा सीधा दे दी। फिर शिल्पा आई, शिल्पा को क्या बोलती है, शिल्पा को या विवियन को बोला पता नहीं कि क्या हुआ, बहुत गर्मी चल रही, बहुत गर्मी आ रही क्या अंदर। तो शिल्पा बोली यार व्हाट आर योर लैंग्वेज, यार तुम्हारी लैंग्वेज कैसी यूज़ कर रहे हो तुम, ये कोई लैंग्वेज थे। विवियन ने कहा, फिर विवियन ने ये कहा कि इसको गंदगी फैलाने के अलावा और कुछ नहीं आता शिल्पा जी। तो चाहत भी आई, ज़बरदस्ती करने लगी, उसको हटाने लगी। विवियन ने कहा मत कर मत हटा, क्योंकि उसका पैर है ना मुड़ेगा तो हमको ही बाद में दिक्कत होने वाली, तो छोड़ दे, चल छोड़ दे। और फिर चाहत ने सच में छोड़ भी दिया। फिर श्रुतिका ने सारा को आउट किया, सब बवाल यहीं पे शुरू हुआ। फिर जैसे ही श्रुतिका ने सारा को आउट किया, सारा ने जो घर में गंद मचाई थी पूछे मत,
मतलब सारा ने घर में तमाशा करना शुरू कर दिया है और ये तमाशा ना बहुत बड़ा जो है हो गया। अभी आज के एपिसोड में जो है हमें देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, बहुत ही गलत तरीके से उसने ड्रामा किया। अविनाश और चुम को गिराने की कोशिश जो है इसने टाइम गॉड टास्क में जो है की है। और अविनाश ने कहा भी ये तो पूरी तरह से पागल औरत बन गई है। ओ माय गॉड। तो ये सब चीज़ें जो है आज हुई है। अब सलमान खान की अपडेट देते। सलमान खान जिनकी फैमिली आने वाली थी बर्थडे के लिए, लेकिन सिक्योरिटी के रीजंस के चलते वो नहीं आ पाएंगे। उनकी फैमिली, उनकी भांजी वगैरह भांजे कोई नहीं आ रहा है भाई। सिर्फ सलमान खान अकेले मतलब रहेंगे और अपनी जर्नी जो है एंजॉय करेंगे और उनके साथ हम करोड़ों की जनता उनको यहाँ से जुड़ेगी और देखेंगी सलमान खान को। और कंटेस्टेंट ने एक स्पेशल परफॉर्मेंस जो है वो सलमान खान के लिए एक्ट करने के लिए बनाया और वो करेंगे भी कल। लेकिन सारा का ड्रामा जो है फुल ऑन मोड चालू रहेगा, सारा का ड्रामा। जी हाँ गाइस, तो कल बहुत मतलब प्रोमो बहुत ही प्रॉमिसिंग था कल का। सारा को जैसे आउट किया उसने मतलब पागल सी हो गई वो। उसके बाद उसने कुछ फेंक के मारा या फिर उन पे चार्ज कर रही थी तो करण ने सीधा उसको ऐसे पकड़ा और पीछे किया। हालांकि उसने पीछे किया लेकिन सारा जानबूझकर गिरी है या पता नहीं, हमें एपिसोड में देखना पड़ेगा कि करण ने गिरा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि करण गिर सकता है या फिर वो बाय मिस्टेक गिर गए होंगे, ऐसा भी कुछ हुआ होगा। तो ये सब चीज़ें जो है घर में हो रही है और गिरती है फिर और सारा और बहुत बड़ा बवाल जो है क्रिएट कर देती है। उसके बाद सब बवाल होने के बाद विवियन को समझाने जाती है कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। फिर ये बताती, फिर करण जाता है विवियन से बात करने। सॉरी, विवियन जाता है करण से बात करने, आई एम सॉरी। फिर करण बोलता है तू इंस्पेक्टर है क्या, मैं तुझे क्यों बताऊँ, और सच बताऊँ तो ये बात अब तेरे मेरे या किसी कंटेस्टेंट के बीच में नहीं रही। अब ये बात हो गई है सारा की, मेरी और बिग बॉस की। सीधा ये हम तीनों की बात है। अब हम तीनों ही मतलब सोचेंगे इसके बारे में क्या है क्या नहीं। तो ये सब चीज़ें जो है हमें देखने को मिलने वाली। और भाईजान का बर्थडे की स्पेशल तैयारी जो है घर के अंदर स्टार्ट हो चुकी है। मुझे लगता है फुग्गे उग्गे सब कुछ बनाएंगे, कुछ करेंगे, या फिर भाईजान के बर्थडे पर स्पेशल केक भी आ सकता है भाई, हो सकता है कंटेस्टेंट के लिए आ भी सकता है, नो डाउट। तो कशिश यार, सलमान खान का हैप्पी बर्थडे। तो सलमान सर, विश यू अ मेनी मेनी हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे। और आपकी सारी मनोकामनाएं जो सॉरी आपकी सारी मनोकामना पूरी हो, यही भगवान से प्रार्थना। तो चलिए हम कहा थे, हाँ सलमान खान सर पे ही थे। तो मतलब उनका बर्थडे सेलिब्रेशन जो है घर के अंदर किया जाएगा और फिर सारे जो मतलब कंटेस्टेंट है वो एक स्पेशल परफॉर्मेंस देंगे सलमान खान के गानों पर, जिस पे चुमने और करण ने दिया है तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, वाह तेरे नाम का। तो उनके हुक स्टेप्स भी किए अविनाश और करण ने मिलके। तो ये सब चीज़ें देखना जो है कल वाकई में दिल, मुझे लगता है यार परसों दिखाएंगे, क्योंकि कल ये झगड़ा ही मतलब बहुत देर तक चलेगा। सॉरी, ये झगड़ा जो है ना बहुत देर तक चलेगा इनका, तो बस इसी वजह से तो ये झगड़ा चलेगा। और उसके बाद शायद स्टार्ट होगा वीकेंड का वार, या फिर हो सकता है कि शनिवार को ही हमें दिखाए वीकेंड का वार। तो ये सब चीज़ें जो है हो सकती है। तो और सच कहूँ तो इस टास्क में चुम को विनर ऑलरेडी घोषित कर चुके हैं और मतलब चुम ने अपनी स्पेशल पावर यूज़ करके चाहत को भाई एलिमिनेशन से बचा लिया है। लेकिन एलिमिनेशन में ये सारा और कशिश इस बार डेफिनेटली घर पे जाएंगी ही जाएंगी, देर इज़ नो डाउट। अभी इतना भी कितना भी कंटेंट ले लो भाई, वुमनाइजर बोलो, कौन से भी कार्ड खेल लो, बिग बॉस आपको भेजेंगे घर से यार। तो ये था गाइज ओवरऑल आज का एपिसोड, और कल की भी थोड़ी बहुत अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो कल घर में आ कौन रहे हैं, कल घर में आ रहे हैं राहुल वैद्य, रूबीना अदिलेख, शायद एलविश यादव भी आ सकते हैं, मतलब क्योंकि लॉफ्टर शेफ का जो है प्रमोशन है वो होने वाला है और वो प्रमोशन जो है कर रही है। तो ये आने वाले, और मैंने कहा ना कंटेस्टेंट की स्पेशल परफॉर्मेंस भी होने वाली गाइज। तो ये सारी चीज़ें जो है
कल के एपिसोड में हमको देखने को मिलने वाली है। वैसे वीकेंड का वार से तो बहुत और भी अपडेट आई है, लेकिन मुझे इन सब बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं। और वैसे भी वो चीज़ जो है वो 1 साल बाद होगी, तो उसके लिए अब क्यों बात करनी है ना। तो बहुत सारी मतलब सोशल मीडिया पे ऐसी न्यूज़ घूम रही है कि भाई सलमान खान का ये लास्ट सीज़न है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है कि कलर्स वाले उनको डेफिनेटली फिर से बुलाएंगे, क्योंकि आपके बिना ये शो अधूरा है और आपके बिना हम भी अधूरे हैं सर। सो विशिंग यू अ मेनी 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 मोर हैप्पी बर्थडे टू यू सलमान। तो ये था ओवरऑल आज का एपिसोड। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा इस चैनल को प्लीज़। बहुत मतलब दिल से चाहती हूँ मैं कि आप सब्सक्राइब करो और मेरी जो अपडेट्स है ना वो सबसे पहले यार आप तक पहुँचे, ताकि आप देख सको। बस इसी नोट पे मैं अभी गुड नाइट बोलती हूँ आपको। और वैसे मुझे उबासी आई बहुत आ रही है, इसलिए मैं मतलब ख़त्म ही करती हूँ अभी, क्योंकि जो मेन मुद्दे हैं वो बताकर हो गए। और आज के मतलब एपिसोड में यही सब चीज़ें जो है हुई है। तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड गुड नाइट गाइस, और बेल आइकन को दबा दें। गुड नाइट।